तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग किसको क्या करेक्टर्स होते हैं कि हम डिसाइड कर सके जिसके बेसिस पे कि वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो एज वी ऑल नो, डीएनए इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। बट हम क्यों इसको समझते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है? तो सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी आपकी लिविंग सेल्स पाई जा रही हैं, चाहे वो आपकी प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो आपकी क्या हो बच्चों, यूकैरियोटिक हो, सब में आपका डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके साथ ही साथ में जो इनका अमाउंट है वो क्या है, सेम है। जितनी भी हमारी क्या होती है, सोमैटिक सेल्स होती है, उनमें क्या होता है, इनका अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। थर्ड पॉइंट, दीज आर हाईली स्टेबल। हमने आपको बताया दीज आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डीएनए जो है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दूसरी चीज, दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, रेप्लिकेट्स बाय इटसेल्फ। ठीक, तो ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने आप का डुप्लीकेशन कर सकते हैं। उनकी किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है और सबसे पहला वीडियो जो मैंने दिया था वो आपको सेंट्रल डोग्मा का ही दिया था कि डीएनए से क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। एंड द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म इज ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन आर फॉर्म फ्रॉम आरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही? एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको चीजें मेमोराइज नहीं होंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खुद को रेप्लिकेट करने के साथ ही साथ में अपने आप को क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आत्मनिर्भर हो। आगे चलते हैं कि डीएनए जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, किसके लिए, इन्वायरमेंटल म्यूटेशन के लिए। हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए, आपको पता है, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जिसमें क्या हो सके, म्यूटेशन हो सके। तो हमारा डीएनए ऐसा मटेरियल है जिसमें म्यूटेशन होता है। इनकी एक स्पेसिफिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जिसको हम क्या बच्चों बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता है कि इस न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें पाई जाती हैं। कितनी चीजें पाई जाती है इस न्यूक्लियोटाइड में, तीन चीजों से मिलकर ये बने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपका होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, आपका होता है प्यूरीन। सेकेंड आपका क्या होता है आपका पिरिमिडीन। प्यूरीन में आपकी दो चीजें आ जाती है, कौन कौन सी आ जाती है, एक आपका आ जाता है क्या, एडेनिन। दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका ग्वानिन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन में क्या आ जाता है, आपका आ जाता है साइटोसिन। और इसमें बच्चों क्या आ जाता है, आपका आ जाता है थाइमीन। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड हमेशा फॉर्म करता है, थाइमीन के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ। और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड में दूसरी चीज हमारी क्या होती है, वो होती है बच्चों हमारी पेंटोज शुगर। क्या होती है हमारी, पेंटोज शुगर।
पेंटोज शुगर क्या होता है, आपको पता है 5 कार्बन कंटेनिंग हमारा शुगर है, और जो डीएनए में हमारा शुगर पाया जाता है वो कैसा शुगर होता है, रिड्यूसिंग टाइप शुगर होता है, इसी के लिए हम इसको डाईऑक्सी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। आगे बढ़ते हैं, तो पेंटोज शुगर जो इसमें पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर पाई जाती है बच्चों, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और थर्ड जो चीज होती है वो आपकी क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होती है आपकी, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके हमारा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक होता है, और ये क्या करता है, हमारा स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो आपको पता है, आपने पढ़ा है 2 तरीके का सेल डिवीजन, एक क्या होता है आपका माइटोसिस होता है, और दूसरा क्या होता है, मियोसिस होता है। तो अगर हम बात करते हैं माइटोसिस में, तो आपको पता है माइटोसिस में हमारी एक सेल से 2 सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दीज सेल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, दीज डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। तो इनका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, अगर इनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इनसे जो हमारी डॉटर न्यूक्लियस बनेगी उसमें भी कितने होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। बट अगर यही डिवीजन हमारा किस में हो रहा है, जर्म सेल में हो रहा है, गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, मियोसिस है, जिसमें हमारी एक सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई ओनली डीएनए इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। आप इसको प्रूफ कीजिए विद एन एक्सपेरिमेंट। आप पढ़ोगे, अभी हम आपको 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला आपका क्या है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा आपका कौन सा है, हार्ट्री चेज एक्सपेरिमेंट। आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा, इससे आपको क्या मदद मिलेगी कि आपके नोट्स भी खुद के तैयार होते जाएंगे। हम लोग जब क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो बहुत स्पीड में चलते हैं, आपके जो टीचर्स और भी जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं स्पीड में लेके चलते हैं। वीडियो लेक्चर्स का फायदा क्या है, आपको जहां पॉज करना है आपने पॉज कर लिया, आपको नोट करना है आपने नोट कर लिया, तो हर एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं।